अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके आई एम टीचर 33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। आज का हमारी वीडियो इंग्लिश 101 के मिड टर्म के रिलेटेड है, जिसमें हम मिड टर्म्स में होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, बिना कोई देर किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, कहता है कि इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपने एंटोनिम निकालना है। आवर इन्वेस्टिगेशन विल रिवील दी ट्रुथ। अब रिवील होता है किसी चीज़ को एक्सपोज करना, और इसका जो उल्ट होगा वो होगा कंसील, यानी किसी चीज़ को बंद कर देना। नेक्स्ट, अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। इसमें ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक करना है। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज है ये है, द वेदर ब्राउट माई कोल्ड। अब अप आएगा, डाउन आएगा, ऑफ आएगा या ऑन आएगा। यहाँ पर अप आएगा। अप का मतलब होता है बढ़ा देना, कि इस मौसम ने सर्दी को बढ़ा दिया या ठंड को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर द वेदर ब्राउट माई कोल्ड अप। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कहता है विच सफिक्स कैन करेक्टली बी एडेड टू द रूट वर्ड इलेक्ट्रिक। अब सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। सफिक्स वो होता है जो वर्ड के आखिर पे आता है, और ये में मीनिंग को भी इसमें मीनिंग का भी इजाफा करता है। तो इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक के आगे चार सफिक्स दिए हुए हैं, ई डी, ए एन, आई ए एन एंड एस आई ओ एन और वाई। यहाँ पर हम जानते हैं कि ना ई डी इलेक्ट्रिक के बाद आता है, ना एस आई ओ एन आता है, और ना ही वाई आता है। हमारे पास आई ए एन आता है, जिससे बनता है इलेक्ट्रिशियन। तो हमारे पास दूसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कहता है कि जो सूटेबल हमारे पास ऑप्शन है उसे फिल करना है। इसमें न्यूटन इमेजिड लाइट टू डैश ऑफ पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम लुमिनस बॉडीज। यहाँ पर असिस्ट, डेजिस्ट, कॉन्सिस्ट, यहाँ पर सिस्ट। यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कॉन्सिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कहता है इंडिकेट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सब्सटेंस ही हैज टोल्ड नॉट टू लफ एट पुलिस। अब यहाँ पर कौन सा वर्ब सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर वाज का हमारे पास जो वर्ब है वो वाज है, जो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। वाज वर हमेशा एक पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास ये होगा पास्ट। नेक्स्ट देखें जी। अगला जो एमसीक्यूज है वो कह रहा है कि हमारे पास जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपने सिनोनिम निकालना है। तो सो अफेक्टेड टू लाइक हर ओनली अनटिल शी फाउंड अ बेटर फ्रेंड। यहाँ पर एग्रीड है, प्रिटेंटेड, वांटेड या बोदर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास एग्रीड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें जी। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज इन्फेरेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। If you get fired from your job, you can infer that you did something wrong. You will never get a job again. You were the best worker. You might get a raise. तो इसका हम देखें तो कहता है अगर आपको वो जॉब से बाहर निकाल दिया जाए तो आप में क्या खामी होगी या आपने क्या किया होगा। या यू कैन इन्फर, आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तो लाजमी ये हो सकता है आपने कोई चीज़ गलत किया जिसकी वजह से आपको जॉब से फायर कर दिया गया है। तो यू डिड समथिंग रॉन्ग, आपने कुछ गलत किया है। तो यहाँ पर पहला इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें जी। कहता है दी कोचिज डैश वॉइस कुड बी हेयर्ड ओवर ऑल दी अदर नॉइस इन जिम्नेजियम। तो हम जानते हैं जो कोचिज होते हैं वो कितने स्ट्रिक्टली बोलते हैं, कितने सख्त मिजाज से बोलते हैं। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन होगा वो तीसरा होगा, जिसका मतलब है स्ट्रिंडेंट। ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखें जी। द लैब टेक्नीशियंस वेंट थ्रू द टाइट्रेशन प्रोसेस विद डैश केयर। अब इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे पास चौथा ऑप्शन होगा मोरडेंट।
नेक्स्ट देखें जी, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूसिंग द बेस्ट ऑप्शन पेयर ऑफ कनेक्टिव्स। यहाँ कनेक्टिव्स के बारे में बताया है कि यहाँ पर कौन से कनेक्टिव बेस्ट हो सकते हैं। डैश द मैन डैश देयर सुपरवाइजर इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द मिशअप्स। नेदर एंड, एदर एंड, नेदर नॉर और इधर नॉर। तो यहाँ पर हमारे पास नीदर नॉर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें जी, शी वॉज इन अ हरी राइडिंग हर बाइक सो शी कैरिड हर व्यूला अक्रॉस दी हैंडल बार्स शी फेल्ड टू सी दी रॉक ऑन द स्ट्रीट इन द फ्रंट ऑफ हर। अब the viola did not fall off the bike, the rock did not get in the girl way, and the girl fell off of her bike। तो इसका हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपने फिलिंग द ब्लैंक करना है। डैश अदर mollusks the oyster reproduce by eggs regarding as to like with। हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो लाइक होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सफिक्स आइन। इनमें से कौन सा हमारे पास सफिक्स यूज नहीं हो सकता ION के लिए। पुट, एक्सियोस, करेक्ट और कलेक्शन। तो यहाँ पर हम कलेक्ट को देखें तो कलेक्शन होता है, करेक्ट को देखें तो करेक्शन होता है, एग्जीक्यूट को देखें तो एग्जीक्यूशन होता है। तो पुट हमारे पास पुटेशन नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर पुट लगाएंगे कि ये हमारे पास एज अ सफिक्स इस्तेमाल नहीं हो सकता, प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखें जी, रिफॉरेस्टेशन विल हेल्प टू रिस्टोर आवर इन्वायरमेंट। तो रिफॉरेस्टेशन क्या है कि हम अपने जो मैदान है उसमें प्लांटिंग करें। तो प्लांटिंग ट्रीज अगेन विल रिप्लेनिश आवर इन्वायरमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए जी, जेम्स यूजुअली हैज़ हिज लंच एट हिज रेस्टोरेंट डैश समटाइम ही ईट्स एल्सवेयर। अब यहाँ पर हमने देखना है कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। इफ़, इधर, निदर, बट। यहाँ पर बट होगा, बट समटाइम्स ही ईट्स एल्सवेयर। नेक्स्ट देखें जी, इट वॉज एन एक्सपेंसिव वेज डैश दे बाउट इट टू प्लीजेज देयर मदर। यहाँ पर भी बट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ यू सी समवन फॉल ऑफ देयर बाइक यू कैन इन्फर डैट। अगर आप किसी को गिरते हुए देखते हैं बाइक से तो आप क्या कह सकते हैं, इट्स न्यू बाइक, क्या ये नई गाड़ी थी। दे वर नॉट वेयरिंग हेलमेट, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना इसलिए गिर गए। दे हैव नेवर राइडन अ बाइक बिफोर, के उन्होंने पहले कभी भी बाइक नहीं चलाई। दे हैव लॉस्ट देयर बैलेंस, तो वो अपना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि वो अपना बैलेंस खो बैठे इसलिए बाइक से गिर गए। नेक्स्ट देखें जी, बीइंग अनेबल, यहाँ पर आपने जो अंडरलाइन वर्ड है उसे देखना है। बीइंग अनेबल टू राइट क्लियरली इन दी लिएबिलिटी इन अ बिजनेस कैरियर इन द बिजनेस वन मस्ट ऑफन एक्सप्रेस ओपिनियन। अब एक्सप्रेस है यहाँ पर सरप्राइज, नेसेसरी, पेनल्टी या फिर ड्रॉबैक। तो यहाँ पर क्या है, ड्रॉबैक इज करेक्ट ऑप्शन। अब बाय गिविंग मिलिट्री एड टू dictatorship in Latin America, the United States has seemed to sanction their cruel politics। अब यहाँ पर क्रिएट, रिमेंबर, क्रिटिसाइज या इम्प्रूव। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट देखिए जी, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स करना है पेयर को। ओह डियर आई हैव लेफ्ट डैश माई पर्स डैश कीज इन अदर बैग सैड सीमा। यहाँ पर बोथ होगा एंड होगा, पहला ऑप्शन। चूज द फ्रेजल वर्ब मोस्ट सिमिलर टू लाइक टू रिफ्यूज। यहाँ पर हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो टर्न डाउन होगा, लुक आउट फॉर होगा, पुट आउट होगा या टर्न अप होगा। तो हमारे पास टर्न डाउन
इज बेस्ट ऑप्शन. विच सफिक्स कैन नॉट बी एडेड टू द रूट वर्ड एम्प्लॉय. अब इनमें से कौन सा जो सफिक्स है वो इसमें ऐड नहीं कर सकते हम. एम्प्लॉय आगे मेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉइंग होता है, एम्प्लॉयलेस ये नहीं होता, एम्प्लॉयर ये भी होता है. तो हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो हम इसका एज अ फिक्स ऐड नहीं कर सकते. नेक्स्ट ये भी पेयर है. इसमें कहता है ईच क्लास इज टू प्रेजेंट डैश अ ड्रामा डैश अ सॉन्ग फॉर द कॉन्सर्ट. बोथ नोर ये कभी पेयर नहीं बनता. इधर और ये पेयर बनता है. इधर एंड ये भी कभी पेयर नहीं बनता. बोथ और ये भी कभी पेयर नहीं बनता. तो हमारे पास इधर और इज बेस्ट ऑप्शन. Read the sentence carefully. Identify of the given choices is closest in the meaning to the word underline. J. Paul, the late billionaire, was a frugal dad. He had a pay telephone for guests in his home. Sensitive, generous, thrifty या honest. हमारे पास thrifty is correct option. अब यहाँ पर देखना है सेंटेंस को अच्छी तरह से और इसमें लिखा क्या हुआ है और उसका आंसर निकालना है. इफ़ यू गो टू बर्थडे यू कैन इन्फर डैट देयर विल बी अ केक, द पर्सन इज टर्निंग 20, देयर विल बी अ क्लाउन एंड यू विल हैव बैड टाइम. अगर आप किसी बर्थडे पे जाते हैं तो आप क्या जज करेंगे कि वहाँ पर एक केक पड़ा होगा. तो पहला क्या है, पहला ही ऑप्शन है इसका, देयर विल बी अ केक. नेक्स्ट देखें जी. A student of a student of contemporary art must also study the classic work of artists from the past, recognizing that the masters produce the modern art of their or time. अब religious not having to do with religion, यहाँ पर मॉडर्न या फार्मर. तो यहाँ पर कॉन्टेम्पोरेरी का जो सिनोनिम होगा या मीनिंग होगा वो मॉडर्न होगा. फिर आपने अंडरलाइन चूज करना है. देयर इज एन ऑप्टिमम वे टू अप्रोच ईच काइंड. तो ऑप्टिमम का क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, एनोइंग, इनकन्वेंशियंट या बेस्ट. तो बेस्ट इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हमने करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. कैलेंडर, कैलेंडर, कैलेंडर या कैलेंडर. तो हमारे पास कैलेंडर इज करेक्ट ऑप्शन. अब यहाँ पर आपने जो ठीक ऑप्शन है उसे फिल करना है इसमें. हेम्प कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मैरिजुआना डैश इट्स लो THC कंटेंट. तो हमारे पास बिकॉज ऑफ इट्स लो THC कंटेंट इज करेक्ट ऑप्शन. तीसरा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा. चूज अ सूटेबल फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल दी ब्लैंक. तो कोच कैलहोन tried to his team to try harder in the face of overwhelming odds. Exhort, instigate, emulate और float. तो हमारे पास पहला ऑप्शन होगा exhort. अब सेंटेंस को कंप्लीट करना है. दी यूसीकॉन या फिर आप कह सकते हैं दी यूकॉन women basketball team's perfect session dash in a championship win over tennis. तो यहाँ पर culminated is बेस्ट ऑप्शन. हमारे पास culminated इसका ऑप्शन होगा. A kind of dash seemed to occur when David grunted from high. He became a serious. Malive, epithete, accolade या मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस इज करेक्ट ऑप्शन. अब इनमें से कौन सी चीज़ है जो सच्चाई को रिप्रेजेंट करती है. प्रोफेसर अहमद खान एग्रीज डैट द इफेक्ट ऑफ द कार्बन एमिशन ऑन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट विल ओनली गेट वर्स. कि हमारे पास जो कार्बन की एमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ख़तरा है हमारे एनवायरनमेंट पर. दूसरा है
This product might must stomach upset for some people in the year to come. आगे in Brazil and FC Barcelona star Ronaldinho was named FIFA World Footballer of the Year. आगे local councillor should spend more time listening to residents and less time listening to each other. तो हमारे पास पहला जो फैक्ट है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए जी, अब इसमें हाईलाइटेड वर्ड देखना है। तो हमारे पास आप जुमला पढ़े और इस जुमले में क्या लिखा हुआ है। सेंटोस न्यू डैट द रीडिंग क्लास इम्प्रूव हिज वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, thus increasing his chances of success is subsequent college courses। तो यहाँ पर हमारे पास लेस इम्पोर्टेंट आउट ऑफ ऑर्डर फॉलोइंग या फर्स्ट, तो हमारे पास फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द विच वन ऑफ दीज मीन्स आ लॉज गारमेंट। लॉज गारमेंट का मतलब है ढीला कपड़ा, तो यहाँ पर ढीला कपड़ा क्या होगा, क्लोन, क्लोट, क्लॉक या क्लॉक। तो हमारे पास क्लॉक इज करेक्ट ऑप्शन, पहला ही जी। नेक्स्ट देखें जी, when your plan brings us great wealth you will rewarded for your sagacity। sagacity क्या होती है, जहानत होती है। मिस्टेक, गुड लक, यूज एपीटीट फॉर हर्ब्स या इंटेलिजेंस। तो जहानत इंटेलिजेंस को कहते हैं या इंटेलिजेंस को जहानत कहते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, ये मीनिंग है। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। कोच कैलहोन ट्राइड टू, ये हम पहले भी कर सकते हैं, कर चुके हैं, और इसका जो जवाब होगा वो। अब इसमें प्रीफिक्स ढूंढना है, यू आर के लिए कौन सा प्रीफिक्स है। यहाँ पर पहला देखें तो एल सी टी लेक्ट बनता है और आगे यू आर लगा दे तो ये लेक्चर बन जाता है। फिर आ जाता है FISS फिस, आगे यू आर लगा दे तो ये फ्यूचर बन जाता है। ये एक बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फिर डिपार्चर, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। पोलिचर, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास लेक्चर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें जी, अब सिचुएशन को देखना है, ये कौन सी सिचुएशन थी। आई रेन फास्ट एज गुड एज पासिंग ऑल दी अदर रनर्स इन दी रेस, आई वॉज नॉट इवन ट्राइड इधर, आई वॉन दी रेस, आई केम इन दी लास्ट प्लेस इन दी रेस, आई डिसाइडेड टू रन लास्ट लूप ऑफ रेस अगेन एंड आई स्टॉप्ड एट द स्टोर फॉर स्नैक सिंस आई वॉज हेड ऑफ एवरी एल्स। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे आगे जा रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मैं रेस जीतूंगा। तो हमारे पास आई वॉन्ट द रेस इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आपने वर्ड फिट करना है, कौन सा आता है। शी ब्राउड डैश द डील इवन दी थू नो बॉडी थॉट शी वॉज कैपेबल फॉर डूइंग इट। शी बाउट ऑफ आएगा, शी बाउट इन आएगा, शी बाउट आउट आ गया, या फिर शी बाउट डाउन आएगा। तो पहला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा शी बाउट आउट, शी बाउट ऑफ। नेक्स्ट देखें जी, स्लीपी क्या होता है। स्लीपी होता है सुस्त होना, तो इसका लिथरेजिक होगा, स्पोरिफिक होगा, हाइपरबोलिक होगा या स्मोनिलेंट होगा। तो हमारे पास लेथरैक, तो हमारे पास लेथरैक, तो हमारे पास लेदरैजिक होगा, तो हमारे पास लेदरैजिक होगा। चूज द फ्रेजल वर्ब मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग वेयर। अब वेयर का जो मोस्ट सिमिलर मानी है वो क्या है। ट्राई ऑन, फिल आउट, हैव ऑन या टर्न ऑन। तो हैव ऑन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। अब चूज द एप्रोप्रिशिएट ऑप्शन फॉर दिस सेंटेंस। तो आई एक्सेप्ट ऑल योर कम्प्लीमेंट्स बट आई एडवाइज यू टू ऑफर फ्यूअर लेस ऑफ देम एट अ टाइम। अब इसका आंसर क्या है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट ऑल योर, यानी एक्सेप्ट की जगह क्या आया, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स बट आई एडवाइस आया, एडवाइस से नहीं आया बल्कि एडवाइज टू योर टू यू टू ऑफर फ्यूअर। अब लेस
को हमने कैंसिल किया और क्या लगाया, फ्यूअर लगाया ऑफ देम एट अ टाइम बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर अ पर्सन टू हेयर टू मैनी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ वन डे। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट लाजमी करें अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती और अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है, कोई जुमला रह जाता है या फिर कोई अच्छे से नहीं परफॉर्म हो पाता तो हमें लाजमी कमेंट में बताया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।